औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जज्बा ईमानी से लबरेज होंगे और अच्छी सेहत में भी होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर पढ़ूंगा आपके साथ। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने जो एक वीडियो बनाई है उसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में तफसीलन पढ़ा। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में पढ़ा और आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में रूल 1A के तहत किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को चेंज किया जाता है उनको डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस आपके सामने, शी सेज आई लाइक टी। सेंटेंस का ये पार्ट जो है ये है रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट सेंटेंस का है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये सारा सेंटेंस जो है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच पर मुश्तमिल होगा और रिपोर्टिंग पर मुश्तमिल होगा, ये डायरेक्ट नरेशन है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, तो हमें एक रूल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस जो है कॉमन्स के बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। अगर हो रहा है तो फर्स्ट पर्सन का केस कौन सा है? आई है तो उसका सब्जेक्टिव केस वो खुद है, ऑब्जेक्टिव केस है या पोजेसिव केस है। जैसा कि इससे पहले हमने एक टेबल को डिस्कस किया था। फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्टिव केस, माई पोजेसिव केस है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब हम यहां देखेंगे कि आई जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हम जो है इसको रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट, यहां पे ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग का, इसके साथ इसको इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे अगर रिपोर्टेड, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीच होगी, स्पीच में सेंटेंस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो के आई, माई, मी, वी, आवर और अस इस पर मुश्तमिल हैं, में से कोई हो तो उनको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट्स के मुताबिक तब्दील करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक तब्दील करेंगे। कॉमास हटाकर दैट लगाते हैं। अब देखें, शी सेज आई लाइक टी, इसको हम यहां पे दोबारा लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन को। शी सेज यहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, आई लाइक टी। अब देखें जी इसको, अब जब भी रिपोर्टेड स्पीच की तरफ हम देखेंगे तो हमारे जहन में, हमारे माइंड के अंदर 3 क्वेश्चन जो हैं वो होने चाहिए, 1, 2 और 3। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यस, ओके हुआ, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। केस कौन सा है? केस हमने फाइंड आउट किया कि ये है सब्जेक्टिव केस। अब इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट जो है वो शी है। तो आप देखें, शी सेज को हम वैसे ही लिखेंगे
क्योंकि अगर फिक्रा जो है रिपोर्टिंग का सेज पर खत्म हो या से पर खत्म हो तो उसको हम तब्दील नहीं करते, उसको ऐसे ही लिखेंगे, कॉमा हटा के लिखेंगे दैट। अब देखें, इसको चेंज करने वाले हैं हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से। तो अब चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है आई, तो शी भी सब्जेक्टिव केस में ही यहाँ पे आएगा, और लाइक्स टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का इजाफा होता है, तो यहाँ पे शी लाइक्स टी बन जाएगा। वन मोर सेंटेंस, दे से आवर टीम इज बेटर। आप देखें यहाँ पे फिर फर्स्ट पर्सन है, और अब ये आवर जो है ये है पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसको जब हम इस दे से चेंज करेंगे तो ये पहला रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, वैसे ही हम लिखेंगे इसको, दे से कॉमा हटा के लिखेंगे दैट। अब और जो है इसको इससे चेंज करेंगे तो ये चूंकि पोजेसिव केस है तो देयर जो है इसका भी यहाँ पे पोजेसिव केस ही आएगा। तो हमें पता है कि दे जो है उसका पोजेसिव केस जो है वो देयर है, तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे दैट देयर टीम इज बेटर। बाकी फिक्रा, बाकी सेंटेंस उसी तरह लिखेंगे और एंड पे फुल स्टॉप डालेंगे। वन मोर सेंटेंस, आई से आई लाइक टी। आप देखें आई से कॉमा हटाने के बाद दैट, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो यहां भी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन से के प्रोनाउन से ही तलक रखता है, तो इसको हमने चेंज तो इसके साथ किया, लेकिन फिर इसकी जगह यही आएगा दैट आई लाइक टी। तो ये जो है ये इस तरीके से हमने रिपोर्टेड में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे वहां से फिक्रा जो है वो स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट करेगा, तो उसको हमने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ बदल देना। एक और बात जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करना जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। समटाइम्स सेंटेंसेस जो हैं कुछ इस अंदाज में भी आते हैं, जैसे शी सेज टू मी माई फादर इज अ डॉक्टर। आप देखें, अब पहले तो हमने ये देखा था कि रिपोर्टिंग के अंदर अगर सेंटेंस जो है सेज या से पे एंड होगा तो हम उसे नहीं चेंज करेंगे। अब अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर से टू आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर शी वैसे ही लिखेंगे और सेज टू जो है वो टेल्स में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, शी टेल्स मी। उसी तरीके से कॉमा हटाने के बाद दैट, और फिर देखना ये है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यस इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। माई है तो इसको हम जब चेंज करेंगे शी के साथ तो शी जो है उसका भी पोजेसिव केस जो है वो आएगा, तो शी का पोजेसिव केस जो है वो शी हर है तो हर हम लिखेंगे दैट हर फादर इज अ डॉक्टर। तो ये इस तरीके से हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेज टू की जगह से टू आए तो उसको भी हमने टेल में बदलना है, दे से टू अस वी आर हैप्पी। अब देखें जी, अब फर्स्ट पर्सन है, थ्री क्वेश्चन, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आपके माइंड के अंदर तीन क्वेश्चन आने चाहिए रिपोर्टेड स्पीच को देखकर। फर्स्ट वन क्या है कि पर्सन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन कि ये जो है ना इसका केस कौन सा है, और थर्ड वन कि हम इसे किसके साथ बदलने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन को वी आर ऑलवेज चेंजिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो अब हम इसको वैसे लिखेंगे दे से टू को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे किसमें, टेल अस, कॉमा दैट
अब इसकी जगह ये चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो दे भी सब्जेक्टिव केस में ही यहां आएगा, दे आर हैप्पी, एंड पे फुल स्टॉप। अब हमने यहां पे ये देखा कि रिपोर्टिंग का रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू कन्वर्ट होगा टेल्स, जबकि से टू जो है उसको हम करेंगे टेल के अंदर। तो ये जो थोड़ी सी तब्दीली है ये जरूर करनी है हमने, जैसे हमने यहां इन सेंटेंसेस के अंदर किया, सेज टू को टेल्स के अंदर और से टू को टेल के अंदर जो है ना हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, ये आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। शी says to us, I am going to Lahore. I am going to Lahore. They say to me, we are good people. We are good. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब थर्ड वन, she says, my pen is broken. तो ये 3 सेंटेंसेस हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही अहम है, उसमें हमने सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो है उनको किसके साथ करना है, रिपोर्टिंग के किस चीज़ के साथ करना है। इस तरीके से इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियो आएगी और आपने उसको देख के उसकी भी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ चलना है, ताकि हम इस कोर्स को जल्द से जल्द जो है ना उसको कंप्लीट करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।